तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखें, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में एक विशालकाय राज्य था जिसका नाम विजयपुर था। इस राज्य के राजा और रानी बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय थे। उनकी एक सुंदर और कोमल हृदय वाली पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी विजया। विजया बचपन से ही प्रकृति और सभी जीवों से प्रेम करती थी। विशेषकर उसे सांपों के प्रति एक अनोखा लगाव था, जबकि राज्य के अधिकांश लोग सांपों से भय खाते थे। राज्य में हर साल नाग पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। लोग नाग मंदिरों में जाते, दूध चढ़ाते और नागों से अपने परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करते थे। लेकिन इस बार एक अजीब घटना हुई। राज्य के मुख्य नाग मंदिर के पास एक विशालकाय काला नाग प्रकट हुआ, जो बहुत ही आक्रामक और गुस्सैल प्रतीत हो रहा था। उसने मंदिर के द्वार पर डेरा डाल लिया और किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहा था। लोग डर गए और नाग पंचमी की पूजा अधूरी रह गई। राजा ने कई सपेरों और पंडितों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस नाग को शांत नहीं कर सका। नाग की फुफकार से पूरा गांव भयभीत था। तब राजकुमारी विजया ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे उस नाग से बात करने दीजिए। मुझे विश्वास है कि वो किसी कारण से क्रोधित है। राजा को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे चिंतित भी थे। उन्होंने अनुमति दे दी, लेकिन कुछ सैनिकों को राजकुमारी के साथ भेजा। विजया बिना किसी डर के मंदिर के पास नाग के करीब गई। उसने देखा कि नाग की आंखों में पीड़ा थी, क्रोध नहीं। उसने झुककर विनम्रता से कहा, हे नाग देवता, हम आपकी पीड़ा समझते हैं। कृपया हमें बताएं कि आपको क्या कष्ट है, क्यों आप इस तरह क्रोधित हैं। नाग ने एक गहरी फुफकार भरी और फिर धीरे धीरे अपने फन को झुकाया। विजया ने देखा कि नाग के फन के ठीक नीचे उसकी पीठ पर एक बड़ा घाव था, जिसमें से खून बह रहा था। शायद का छोटी ही सी अनजाने में हुए हमले या चोट के कारण वह घायल हो गया था। इसी पीड़ा के कारण वह गुस्सैल हो गया था। राजकुमारी का हृदय दया से भर आया। उसने सैनिकों को वापस भेजा और स्वयं धीरे धीरे नाग के करीब गई। उसने अपने हाथ में एक औषधीय पत्ती ली और धीरे से उस घाव पर लगा दी। नाग पहले तो झटपटाया, लेकिन फिर उसे राजकुमार बड़ी ही के स्पर्श में शांति का अनुभव हुआ। विजया ने अपनी चुन्नी फाड़ी और उस घाव को हल्के से बांध दिया, ताकि धूल और मिट्टी न लगे। उसने अपने पास रखा थोड़ा सा दूध भी नाग को पिलाया। कुछ ही देर में नाग शांत हो गया। उसकी आंखों में अब पीड़ा की जगह कृतज्ञता थी। उसने अपना फन उठाया और राजकुमारी के चरणों में अपना सिर झुकाया, मानो उसे धन्यवाद दे रहा हो। फिर वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर चला गया। ये देखकर गांव के लोग और राजा रानी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आया कि नाग का क्रोध उसकी पीड़ा के कारण था और राजकुमारी की दया ने उसे शांत कर दिया। उस दिन के बाद उस नाग ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और वह मंदिर का एक अभिन्न अंग बन गया। राजकुमारी विजया की इस दया और सूझबूझ ने राज्य में एक नया संदेश दिया। नाग पंचमी के दिन से राज्य के लोगों ने न केवल नागों की पूजा की, बल्कि सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना भी सीखा। विजया की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई, जो ये बताती है कि सच्चा समाधान भय या बल में नहीं, बल्कि समझ, करुणा और निस्वार्थ प्रेम में निहित है। बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्री तट के पास बसे एक छोटे से गांव में सागर नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। सागर बहुत ही ईमानदार और सीधा सादा था। वो हर दिन समुद्र से मछली पकड़कर अपने परिवार का पेट भरता था। सागर का स्वभाव शांत था और वो समुद्र तथा उसके जीवों का बहुत सम्मान करता था। गांव के अन्य मछुआरे बड़े जाल का उपयोग करते थे और अधिक से अधिक मछली पकड़ने के लालच में छोटे जीवों को भी नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन सागर हमेशा छोटे जाल का उपयोग करता था और उन मछलियों को छोड़ देता था जो बहुत छोटी होती थीं या जिनमें अंडे होते थे। गांव में नाग पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता था, लेकिन समुद्री तट पर रहने वाले लोग नागों की बजाय समुद्र देवता और मत्स्य कन्याओं को अधिक पूजते थे।
नागों के प्रति उनका डर अधिक था क्योंकि उन्हें कभी कभी गहरे समुद्र में या तट पर बड़े सांप दिख जाते थे। एक वर्ष समुद्र में एक अजीबोगरीब संकट आ गया। समुद्र का पानी अचानक गर्म होने लगा और मछलियां मरकर ऊपर तैरने लगीं। मछुआरों के जाल खाली आने लगे और गांव में भूखमरी का संकट मंडराने लगा। लोग परेशान थे क्योंकि उनकी आजीविका समुद्र पर ही निर्भर थी। गांव के मुखिया ने कई अनुष्ठान करवाए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सागर भी चिंतित था लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। वह जानता था कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से ही ऐसी आपदाएं आती हैं। एक दिन जब वह अपनी नाव में अकेला समुद्र में था तो उसे पानी के नीचे से एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी का पीछा करते हुए समुद्र के एक रहस्यमय हिस्से तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक विशाल नागराज पानी के नीचे एक बड़ी चट्टान पर बैठे हुए हैं। नागराज का शरीर नीले और हरे रंगों में चमक रहा था और उनके चारों ओर कई समुद्री जीव तैर रहे थे। नागराज पीड़ा में लग रहे थे और उनके शरीर से एक काला धुआं निकल रहा था जिससे समुद्र का पानी गर्म हो रहा था। सागर को समझ आया कि नागराज किसी बड़े संकट में है और उनकी पीड़ा ही समुद्र के इस संकट का कारण थी। नागराज के शरीर से एक जाल लिपटा हुआ था जिसमें कई नुकीले कांटे थे। ये वही बड़ा जाल था जिसे लोभी मछुआरे समुद्र में फेंक देते थे और जो अक्सर जीवों को फंसा लेता था। नागराज उस जाल में बुरी तरह से उलझ गए थे। सागर को नागराज पर दया आ गई। बिना किसी डर या अपने जीवन की परवाह किए उसने अपनी नाव से कूद लगाए और नागराज के पास पहुंचा। उसने धीरे धीरे उस जाल को काटना शुरू किया जो नागराज के शरीर पर कसा हुआ था। जाल के कांटे बहुत तीखे थे और सागर के हाथों से खून बहने लगा, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। जैसे ही नाग पंचमी का दिन आया, सागर ने नागराज को उस जाल से पूरी तरह मुक्त कर दिया। नागराज ने एक गहरी सांस ली और उनकी आंखों में कृतज्ञता झलक उठी। नागराज ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, हे मछुआरे सागर, तुमने अपनी निस्वार्थ दया और साहस से मुझे इस पीड़ा से मुक्त किया है। तुमने दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच एक हृदय से जीवों की रक्षा की है। तुम्हारी ये सेवा मुझे स्वीकार है। नागराज ने अपनी फन पर रखी एक चमकदार मणि सागर को भेंट की। उन्होंने कहा, यह मणि सागर रक्षक है। इसे अपने गांव के मंदिर में स्थापित करो। जब तक यह मणि वहां रहेगी तब तक समुद्र का जल शांत और शीतल रहेगा। मछलियां हमेशा प्रचुर मात्रा में लेंगी और तुम्हारे गांव को कभी कोई समुद्री आपदा नहीं छू पाएगी। नागराज आशीर्वाद देकर गहरे समुद्र में अंतर्ध्यान हो गए। सागर उस मणि को लेकर वापस गांव आया और उसने गांव के मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया और गांव वाले नागराज के इस प्रत्यक्ष आशीर्वाद से अभिभूत थे। उन्होंने तुरंत मणि को गांव के सबसे बड़ी ईना मंदिर में स्थापित कर दिया और नाग पंचमी के दिन उस मणि का विशेष पूजन किया जाने लगा। उस दिन से गांव में समुद्र का पानी शीतल और स्वच्छ रहने लगा। मछलियां प्रचुर मात्रा में मिलने लगी और गांव में कभी कोई समुद्री तूफान या आपदा नहीं आई। सागर, जिसने अपने त्याग और दया से पूरे गांव को बचाया था, एक महान नायक बन गया। नाग पंचमी का त्योहार उस दिन से उस गांव में परोपकार, जीव दया और प्रकृति के साथ सद्भाव का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ त्याग हमें किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति से बचा सकता है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि प्रकृति में हर जीव की अपनी भूमिका है और हमें न सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह भूमि पर हो या जल में। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।